अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉट विद रेहान। मैं अपने चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज का लीगल टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर अ क्रिमिनल केस। सो क्रिमिनल केस, जैसे ही आपके सामने एफआईआर आई और आपका क्लाइंट आपके सामने विराजमान है और वो आपको कंसल्ट करने आया है, तो अब आपने क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सपोज टू पुट योर क्लाइंट इज कि हम अक्यूज्ड डिफेंस साइड से हैं या कंप्लेनेंट साइड से। फिर अकॉर्डिंगली आपने एफआईआर को पढ़ना स्टार्ट करना है। आपने एफआईआर देखनी है। सबसे पहले उसका डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस, डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड द नरेशन एंड कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर। और उसके साथ अगर कोई मर्डर केस है, पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और अगर हर्ट केस है तो उसके मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। ये आपने जरूर उनको पैरूज करना है, उनको देखना है और उसके बाद आपने अपना माइंड मेकअप करना है। और उसके बाद आपने अपने क्लाइंट को पेशेंट हियरिंग देनी है, तमाम डिटेल्स, मेटिकुलस डिटेल्स। और अगर कोई क्वेश्चन उसके जेन में है, समटाइम्स उसके क्वेश्चंस अब्सर्ड भी हो सकते हैं, आपको फील हो सकते हैं कि वो अब्सर्ड क्वेश्चंस हैं, बट मेरे राय के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन वो आपसे जो पुट कर रहा है वो फजूल नहीं है। आपने उसकी तसल्ली और तशफ़ी करवानी है और उसके बाद ही जाकर आपका केस प्रिपेयर होगा। और उसके इमीडिएटली उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक ब्रीफ तैयार करना है। ब्रीफ क्या तैयार होना चाहिए, उसकी डिटेल्स मैं आपको प्रिसाइजली बता देता हूं। उसमें उस ब्रीफ के अंदर एक पेपर के ऊपर आपने समो देना है उसकी समरी पूरे केस की, जैसा कि date and time of occurrence, venue of the occurrence, date and time of registration of FIR, the details of the complainant, the details of the witnesses, details of all the accused और उनके रोल्स और जो इंजरीज उनको एट्रीब्यूट हैं, जो वेपन उनके पास है, और अगर किसी अक्यूज ने कोई बेल करा रखी है, अगर अरेस्टेड है तो उसकी डेट ऑफ अरेस्ट, और उसके साथ आपकी फार्मुलेशंस, जो भी पॉइंट्स आपने कोर्ट के सामने रेज करने हैं, और हर पॉइंट के सामने आपका केस ला विच यू आर गोइंग टू रेफर। तो ये चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करनी है। क्योंकि मैंने देखा है समटाइम्स कि जब यंग लॉयर्स कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो जैसे ही सवाल कोई करती है अदालत उनसे, या दे आर कन्फ्रंटेड विद एनी क्वेश्चन बाय द कोर्ट, देन दे बिगिन डिगिंग into their file, क्या उसमें से ढूंढना शुरू कर देते हैं। नो, आपने रिस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली एंड समांतली, और वो तभी आप कर सकते हैं जब एक पेज के ऊपर आपने पूरे केस की समरी रखी है, उसके पॉइंट्स रखे हुए हैं, और जैसे ही आप देखेंगे तो फील होगा दैट यू आर वेल acquainted with the circumstances and facts of your case and the relevant law. सो ये आपने जरूर करना है, एक अच्छे लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।